हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। रोज़ यही क्वेश्चन मैं आपसे करता हूँ, तो आप लोग शायद बोर हो रहे होंगे, तो एक और नया क्वेश्चन आपके साथ ऐड करता हूँ कि क्या आप सुबह धूप में बाहर घूमने तो नहीं जाते। और बेटा, एक ही एडवाइस है, अभी जाना भी नहीं है। इन दिनों धूप काफ़ी तेज़ हो चुकी है, तो अपना अपना ध्यान रखो, ठीक है। चलो अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का टॉपिक है शुड मॉडल। शुड मॉडल पास्ट फॉर्म है शैल मॉडल की, यानी शैल की पास्ट फॉर्म को शुड कहते हैं। इसके यूजेस बताने से पहले मैं आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में बता देता हूँ कि शुड का यूज़ हम लोग फ्यूचर को पास्ट टाइम में इंडिकेट करने के लिए यूज़ करते हैं। और कहीं ऑब्लिगेशन, ड्यूटी, एडवाइस, सजेशन, इन्फ्रेंस और एजम्पशन के बारे में हम लोगों को अगर बात करनी हो या ऐसा मैनर बताना हो, तो हम लोग शुड का यूज़ कर सकते हैं। शुड का हिंदी मीनिंग होगा चाहिए। जैसे मैंने आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में एक एग्जांपल दिया था, आई शुड स्पीक इंग्लिश, कि मुझे अंग्रेज़ी बोलनी चाहिए। तो ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं शुड मॉडल, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है मॉडल्स का, तो हमें इसे पढ़ना चाहिए। वी शुड रीड द टॉपिक ऑफ शुड मॉडल। चलिए, फर्स्ट यूज है शुड इज़ यूज टू एक्सप्रेस फ्यूचर इन पास्ट। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड दैट आई शुड अटेंड हर पार्टी। और सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, आई शेड दैट आई शुड गो। ये दोनों ही इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में इनको चेंज कर लिया गया है। और यहाँ पर सबसे खास बात ये है कि दोनों में जो शुड है वो फ्यूचर को जब चेंज किया गया इनडायरेक्ट में, यानी शैल को जब चेंज किया गया है, तो उसके लिए यूज़ में आया है। अब आइए चलते हैं अपने सेकंड यूज़ की ओर। और सेकंड यूज़ कहता है टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन और ड्यूटी। तो कोई भी कर्तव्य है, कोई भी दायित्व है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए शुड मॉडल का यूज़ किया जाता है। लेकिन ये जो ड्यूटी है या ऑब्लिगेशन है, ये ये जो ऑब्लिगेशन और ड्यूटी है, ये सेल्फ मैनर में है कि मुझे करना चाहिए, मुझे बोलना चाहिए। तो यहाँ पर जो बात आई और वी के लिए हो, यानी फर्स्ट पर्सन्स के साथ जो ऑब्लिगेशन और ड्यूटी है, हम लोग उसी के लिए किसका यूज़ करेंगे? शुड का यूज़ करेंगे। वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। हमें अपने पेरेंट्स यानी माता पिता की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और मैं कहता हूँ रिस्पेक्ट सबकी करनी चाहिए, ये अपनी ड्यूटी है। गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। चलिए बेटा, सेकंड की ओर चलते हैं। वी शुड हेल्प द नीडी पर्सन्स। और आज ये जो एग्ज़ाम्पल है, ये इस कंडीशन में बहुत सूटेबल है, क्योंकि आपके घर के आसपास भी कोई ना कोई ऐसा होगा जिसे शायद खाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, शायद किसी को किसी और इक्विपमेंट की या कोई हेल्प की ज़रूरत होगी। तो हमें हर ज़रूरतमंद की मदद करनी चाहिए। ये है ड्यूटी, ऑब्लिगेशन। अब चलते हैं थर्ड रूल की ओर। और थर्ड रूल में कुछ पॉइंट्स हैं जिनको मैंने पिंक कलर के हाइलाइटर से अंडरलाइन कर दिया है, या पिंक कलर के पेन से अंडरलाइन कर दिया है। आप उन पर कुछ फोकस ज़्यादा करेंगे तो देखना। शुड इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस एडवाइस, सलाह, सजेशन एंड इन्फ्रेंस, एजम्पशन। तो इनके लिए हम लोग किसका यूज़ करेंगे? शुड का यूज़ करेंगे। मैंने इनके कुछ एग्जांपल्स भी लिखे हैं, आप उन एग्जांपल पर ध्यान दीजिएगा। यू शुड वर्क हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन। कुछ ऐसे बच्चे जो पढ़ाई नहीं करते, उनके लिए मैं एडवाइस देता रहता हूँ कि
यू शुड वर्क हार्ड, आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए टू पास द एग्जामिनेशन, परीक्षाओं को पास करने के लिए। और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, और मेरी नज़र में सब लोग पढ़ने वाले हो, तो आप लोगों को और ज़्यादा वर्क हार्ड करना चाहिए टू टॉप इन बोर्ड एग्ज़ाम्स। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, और ये जो एग्ज़ाम्पल है ये इंडिकेट करता है सजेशन को। शी शुड डू हर वर्क नीटली। जैसे आपकी हैंड राइटिंग थोड़ी सी भी पुअर है तो टीचर आपको सजेस्ट करता है कि आपको आपका काम नीटली, मतलब साफ सफाई, सुंदर सुंदर करना चाहिए। और शायद एग्ज़ाम पेपर पर, नोटबुक पर लिखा भी आता है, डू योर आंसर नीट एंड क्लीन। चलिए थर्ड एग्जांपल है, ये इन्फ्रेंस का है। ही शुड हैव कम बाय नाउ। ही शुड हैव कम बाय नाउ, मतलब इसमें एक बताया गया मैनर कि वह अब कभी भी आ सकता है। तो फोर्थ पर चलते हैं, एजम्पशन। ही शुड हैव रिटर्न बाय दिस टाइम। बाय प्लस दिस टाइम के लिए यहाँ पर हम लोग किसका यूज़ कर रहे हैं? शुड का। लेकिन ये सब आगे की बातें हैं, ये मैं आपको टेंस के टॉपिक में बता भी चुका हूँ और एक बार वापस रिपीट करवाऊँगा। अभी आप लोग एजम्पशन को देखो, और अब चलता हूँ मैं फोर्थ रूल की ओर। और फोर्थ रूल क्या कहता है? फोर्थ रूल कहता है लेस्ट इज़ ऑलवेज फॉलोड विथ शुड एंड इट एक्सप्रेस ऑब्जेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, यानी जहाँ पर आपको LEST लेस्ट वर्ड अगर आपको आपके सेंटेंस में दिखाई पड़ता है तो आप बेझिझक वहाँ पर शुड का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि लेस्ट जो वर्ड है वो किसको फॉलो करता है? वो शुड को फॉलो करता है। रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। आपको तेज़ गति से दौड़ना चाहिए, नहीं तो आपकी ट्रेन मिस हो जाएगी, आप ट्रेन मिस कर दोगे। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए, अन्यथा आप फेल हो जाओगे। स्पीक केयरफुली लेस्ट यू शुड बी मिसअंडरस्टूड। आपको बोलते वक्त सावधानी रखनी चाहिए, अन्यथा यू शुड बी मिसअंडरस्टूड, कोई आपको गलत समझ सकता है। और हमेशा बेटा हमें कुछ भी, किसी से कुछ भी कहना है तो हमें काफ़ी सोच समझ कर केयरफुली बोलना चाहिए। चलिए अब फिफ्थ जो पॉइंट है वो है सपोजिशन का। टू एक्सप्रेस सपोजिशन शुड यू ब्रिंग स्वीट्स। सपोजिशन का जो ये मैनर है, इस पे ये वाला एग्जांपल मैं हमेशा लिखवाता हूँ। और ये क्या कहता है? शुड यू ब्रिंग स्वीट्स, क्या आप मिठाई लेकर आए हो? शेयर विथ अस, हमारे साथ, शेयर देम विथ अस, उन्हें हमारे साथ बांटो। तो सपोजिशन का ये जो मैनर है इसमें आप लोग देख सकते हैं कि शुड यू ब्रिंग स्वीट्स, आप मिठाई लेकर आए हैं। तो सेकंड एग्जांपल से, सॉरी, सेकंड जो पार्टीशन है अपने सेंटेंस का, वो क्या कहता है? शेयर देम विथ अस, उन्हें हमारे साथ बांटो। चलिए सिक्स्थ की ओर बढ़ते हैं, और ये है प्रोबेबिलिटी या प्रोबेबल कंडीशन, जिसको हम लोग कहते हैं टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबल कंडीशन। फॉर एग्जांपल, शुड यू वर्क वेल यू विल गेट सक्सेस। अगर आप काम अच्छा करते हैं तो आप यू विल गेट सक्सेस, आपको सफलता मिलेगी। शुड दे प्ले केयरफुली दे विल विन। अब देखिए ये वाली जो टॉपिक है ये मेरे जो बॉयज़ स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है कि आप लोग जब भी कोई मैच खेलते हो तो आप अपने फ्रेंड्स को क्या कहते हो? अरे भाई तू सावधानी से खेलना, और ध्यान से खेलोगे तो हम लोग जीत जाएंगे। तो वैसे ही किसी ने कहा है शुड दे प्ले केयरफुली, अगर वे ध्यानपूर्वक खेलते, सावधानी से खेलते, दे विल विन,
तो वे जीत सकते थे। ये जो कंडीशन है ये क्या है, प्रोबेबल कंडीशन है। कई बार क्या होता है, एक प्लेयर बहुत अच्छे तरीके से खेलता है लेकिन फिर भी वह कहीं ना कहीं हार जाता है। तो ये क्या है, ये प्रोबेबिलिटी है, ये प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो हम लोग इस प्रोबेबल कंडीशन को इंडिकेट करने के लिए किसका यूज़ करेंगे, शुड का। अब नीचे एक पॉइंट लिखा है मैंने, द कंडीशन हियर इज़ ऑफ प्लेइंग केयरफुली। तो यहाँ पर जो शर्त दी गई है वो है प्लेइंग केयरफुली, यानी ध्यानपूर्वक सावधानी से खेलने की। तो ये था शुड मॉडल। अगर इसमें आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो, कहीं भी किसी भी यूज़ में, किसी भी एग्जांपल में, या मेरे डेमोन्स्ट्रेशन या एक्सप्लेनेशन में कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, तो आप लोग कमेंट में कमेंट ज़रूर करके बताएं, या फिर अदरवाइज़ मुझसे सीधे क्वेरी भी कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।